हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माउंटेन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पर्वत। भारत में जितने भी पर्वत हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा में करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के पर्वत। देखो फ्रेंड्स, भारत के पर्वत तीन तरीके के पाए जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है फोल्डेड माउंटेन, बलित पर्वत। और दूसरे पे आता है फोल्ड माउंटेन, यानी कि क्या, भ्रंश पर्वत। और तीसरे नंबर पर आता है बालकोनिक माउंटेन, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। ये तीन ही प्रकार के भारत के अंदर पर्वत देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पर देख लेते हैं फोल्डेड माउंटेन इन इंडिया, भारत में बलित पर्वत। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो फ्रेंड्स, बलित पर्वत दो प्रकार के होते हैं, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन और एक यंग फोल्डेड माउंटेन। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन में अरावली पर्वत जैसे देखने को मिलेगा, और यंग में क्या देखने को मिलेगा, हिमालय पर्वत। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं भारत के नक्शे में। ये देखो भारत का नक्शा है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जो सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी आती है, ये वाली और यहाँ तक, ये कहलाती है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, या इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। और इससे नीचे वाली जो आती है श्रेणी, इसको कहा जाता है मध्य हिमालय। और तीसरे नंबर पर जो आती है उसके बीच में आती है हिमालय पर्वत श्रेणी। और सबसे अंत में जो श्रेणी है लास्ट में, ये आती है बाह्य हिमालय के नाम से। अब पर्वत स्टार्ट कितना होता है, तो हमारे भारत में इसकी जो टोटल लंबाई है भारत की हिमालय की, ये कितनी है, 2400 किलोमीटर की है। कितनी है फ्रेंड, 2400 किलोमीटर की। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये सुलेमान पर्वत है, यानी कि कहाँ, पाकिस्तान के अंदर। यहाँ से स्टार्ट होती हुई और कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जाकर रुक जाती है। लेकिन इसका सही जो विस्तार होता है ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक होता है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, तो 2400 किलोमीटर की होती है। अब सुलेमान से भी आगे पाकिस्तान में एक कृथर पर्वत श्रेणी है, ये पाकिस्तान में ही पड़ती है। ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है इसका। और ये किस काल की है, तो आइए बात कर लेते हैं। ये है ईओसीन काल की या ओलिगोसीन, इसको कहा जाता है। ये ग्रेट हिमालय बना है इस युग में। और मायोसीन युग में कौन सा बना है, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। और प्लायोसीन युग में जो बनी है वो पर्वत, ये शिवालिक श्रेणी है या बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। अराकान युग्मा श्रेणी, ये म्यांमार में है, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। अब बात कर लेते हैं पूर्वी क्षेत्र में पर्वत श्रेणी। देखो, ये हमारा पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, या इसको सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। देखो, सबसे पहले श्रेणी आती है अरुणाचल प्रदेश में ही, डाफला, मीसी, ओवर, मिसिनी, पतुकुम, नागा, लुसाई, मीसो, अराकोमयुमा, कोको, अंडमान निकोबार। ये सबसे क्या है, ये अंडमान निकोबार सबसे दक्षिणी भाग है हिमालय का। और ये क्या है, ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है। और ये फोल्डेड माउंटेन है। कौन सी है, फोल्डेड माउंटेन। देखो, सबसे पहले जो श्रेणी हिमालय के ऊपर की आती है, ये आती है काराकोरम श्रेणी, ये वाली जो जम्मू कश्मीर में है। और फिर आती है लद्दाख श्रेणी, और ये आती है जम्मू कश्मीर। देखो, सबसे ऊपर जो आता है ये आती है लद्दाख। उसके बाद ये भी लद्दाख में आती है, और जाकर आती है जम्मू एंड कश्मीर में। ये अलग दो पार्ट हो गए हैं। हम पहले जम्मू एंड कश्मीर एक ही था। तो ये जो है, ये जो तीनों तीनों श्रेणी हैं, ये तीनों काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जबकि हिमालय का पार्ट नहीं है। इससे आगे बात कर लेते हैं। देखो, ये है कैलाश मानसरोवर, तिब्बत में पड़ता है। और उसके बाद में ये आता है हिमालय का पार्ट।
ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है ग्रेट हिमालय, और इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, श्रेणी होती है, इसको कहा जाता है मध्य या लघु हिमालय, और सबसे अंत में नीचे वाला जो पार्ट आता है इसको कहा जाता है बाह्य हिमालय। दुनिया का सबसे नया जो बलित पर्वत है वो हिमालय ही है। ये कैसे हैं, तो सभी ये जो है बलित पर्वत हैं। और अरावली पर्वत क्या है, ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। अब हेडिंग डाल लेते हैं फोल्ट माउंटेन, यानी कि भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत जो होते हैं देखो कैसे हैं, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और पश्चिमी घाट की श्रेणी है, और पूर्वी घाट की श्रेणी है। ये चारों श्रेणी जो आती हैं जो भ्रंश पर्वत की आती हैं। ब्लॉक माउंटेन प्लस हॉर्स्ट माउंटेन दोनों ही हैं ये। अब विंध्याचल पर्वत देखो कौन सी है, ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये तीनों श्रेणी इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, तो भारनेर श्रेणी ये है देखो, उसके बाद कैमूर श्रेणी, और उसके बाद पासरनाथ श्रेणी। और नीचे जो आता है ये टोटल आती है सतपुड़ा पर्वत की। इसमें मेकाल श्रेणी आती है, महादेव पहाड़ी आती है, और रामपिलासा आती है पहाड़ी। ये क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन है सतपुड़ा पर। फोल्ड माउंटेन जो होती है वो स्कार्प माउंटेन होते हैं, यानी कि भ्रंश कागार पर्वत। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को देखने को मिलती है, पश्चिम घाट में और पूर्वी घाट में ऐसे पर्वत देखने को मिलते हैं भ्रंश कागार के। देखो ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न घाट है। वो सबसे अंत में यहाँ पर तमिलनाडु और केरल, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये नीलगिरी पर्वत है जो इस पर बना हुआ है। वो सबसे अंत में जो नीचे आता है भारत के हिस्से में, इसको कहा जाता है नारकोलेम पहाड़ी, सबसे दक्षिणी भाग है ये। पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो देखो पश्चिमी घाट में कोंकण तट महाराष्ट्र के अंदर, ये उत्तरी सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और कनारा तट जो कर्नाटक के अंदर है, ये मध्य सह्याद्री कर्नाटक के नाम से जानते हैं, और मालाबार तट में आती है एक दक्षिण की पहाड़ी। अब इसमें ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कहलाती है कालसूबई पहाड़ी। इसकी ऊंचाई 1.646 किलोमीटर की है। यहाँ जो श्रेणी आती है कर्नाटक के अंदर महाबलेश्वर, इसकी जो ऊंचाई है 1.438 किलोमीटर की है। वहीं ये वाली जो श्रेणी आती है ये वाली, इसको कहा जाता है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई जो है 2.637 किलोमीटर की है। वहीं सबसे अंत में जो नीचे आती है दक्षिण की पहाड़ी में, ये आती है अन्नामुड़ाई, जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। कौन सी है, तो अन्नामुड़ाई पालनी पहाड़ी का भाग कहलाती है ये। इसकी ऊंचाई है 2.696 किलोमीटर की। वहीं अगर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की और बात करें तो नीलगिरी पर्वत भी आता है, अन्नामलाई पर्वत है, पालनी पहाड़ी है, और इलायची पहाड़ी या काइमम पहाड़ी, और नारकोंडम पहाड़ी, ये सब आती हैं केरल और तमिलनाडु के अंतर्गत। अगर पूर्वी घाट की बात करें तो सबसे ऊपर जो आती है मलयागिरी, जो उड़ीसा के अंदर है, नल्लामाला जो पर्वत श्रेणी, और एरामल्लम, और बेलीकोंडा, और जिंदाकोंडा, और पालकोंडा, ये सब आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। इसमें जिंदागढ़ा जो आती है ये सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर की। जबकि जवादी पहाड़ी और रोवासाई पहाड़ी और बिलीगिरी पर्वत, ये तमिलनाडु के भाग हैं, तमिलनाडु में देखने को मिलती है। ये सब कैसी हैं, तो ये सब फोल्ड स्कॉर्प यानी कि भ्रंश कागार पर बनी हुई है। सेवन सिस्टर में अगर देखें तो पूर्वी के क्षेत्र में तो देखो ये आती है गारो, खासी और जयंतिया, सभी ये फोल्ड माउंटेन है, यानी कि भ्रंश पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब ज्वालामुखी से जो पर्वत बनते हैं इंडिया के अंदर बने हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पर
बैरन द्वीप पर्वत जो अंडमान में है, नारकोंडम द्वीप समूह पर्वत जो है ये अंडमान में है, और बारतंग द्वीप पर्वत और ये घोसी पर्वत जो हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी हरियाणा में है, और तोशांग पर्वत ये भी हरियाणा में है, और धनोधर पर्वत ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। इसको पढ़ लेते हैं एक एक करके। देखो तोशाम पहाड़ी ये है हरियाणा के अंदर। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है ये तोशांग पहाड़ी। तो अगर हरियाणा का चित्र अगर बनाया जाए कुछ इस तरीके से, तो इस इधर पश्चिमी क्षेत्र में तोशांग पहाड़ी आती है। दिल्ली एनसीआर में रोड़ी रोती पत्थर यहीं से लाए जाते हैं। घोसी पहाड़ी ये बालकोनिक एक हिल्स है, तो ये महेंद्रगढ़ और झुंझुनू जहाँ राजस्थान है, ये दोनों ही पहाड़ी यहाँ देखने को मिलती हैं। पांडव का अज्ञातवास इसी पहाड़ी में हुआ था, ये माना जाता है महाभारत के टाइम पर, और च्यवनप्राश यहीं से निकाला जाता है, घोसी पहाड़ी से। बहुत अच्छा दृश्य है ये, आप नक्शे में देख लेते हैं। देखो ये हरियाणा का क्षेत्र है, और इससे नीचे जो आती है ये दिल्ली है, और दिल्ली से नीचे आती है अरावली पर्वत। और अरावली कैसी पर्वत है, तो ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की, धनुधर पहाड़ी। ये आता है गुजरात के अंदर, ये एक बालकोनिक हिल्स है। यहाँ पे भारत के नक्शे में देखें तो ये कच्छ का ज़िला है। धनुधर पहाड़ी यहाँ देखने को मिलती है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त का बहुत अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय माना जाता है। दक्कन का पठार। देखो दक्कन के पठार में मालवा का पठार, काठियावाड़ का पठार, महाराष्ट्र का पठार, विदर्भ का पठार, तेलंगाना का, रायलसीमा का और कर्नाटक का, ये बेसाल्ट से बने हैं पर्वत। और बेसाल्ट क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है, जिसमें काली मिट्टी में कपास की खेती काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। जैसे भारत के नक्शे में अगर दक्कन का पठार देखें तो देखो काठियावाड़ का यहाँ है, मालवा का यहाँ पर है, महाराष्ट्र का यहाँ है, विदर्भ का यहाँ है, तेलंगाना का यहाँ है, कर्नाटक का यहाँ है, और रायसीना का यहाँ है। ये सब कहलाता है दक्कन का पठार। आइए अब बात कर लेते हैं बैरन द्वीप पर्वत। बैरन द्वीप पर्वत यानी कि इंडिया है ये, तो जहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ बनाए जाते हैं, तो ये हैं देखो, ये यहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो मेंडल अंडमान आइसलैंड है। ये अंडमान है, ये निकोबार है, ये वाले तीन। तो इसके आसपास यदि देखें तो जैसे सबसे पहले लैंडफॉल द्वीप ये वाला, उसके बाद उत्तरी अंडमान ये कहलाता है, मध्य अंडमान थोड़ा बड़ा है, और उसके बाद साउथ अंडमान, और लास्ट में है लिटिल अंडमान। अब लैंडफॉल इसी को ही क्या कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है इन सभी को। अब देखो यहाँ पर आता है यानी कि लैंडफॉल और उत्तरी अंडमान के बीच नारकोंडम द्वीप, ये डोरमेंट वॉल्केनो है, यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि शांत ज्वालामुखी है नारकोंडम। कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब इससे नीचे आता है मध्य अंडमान और साउथ अंडमान के बीच, यानी कि बैरन द्वीप। ये एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि क्या, सक्रिय ज्वालामुखी। ये 2005 में बना है, यानी क्या क्या कह सकते हैं, जागृत ज्वालामुखी है ये। इससे नीचे मध्य अंडमान और साउथ अंडमान के बीच आती है बारतुंग द्वीप। ये मड है ज्वालामुखी, कीचड़ मतलब मड, कीचड़ से बना हुआ है। इस द्वीप में चूने की गुफा है व मैनग्रोव वन है यहाँ पर। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अगला पार्ट लेकर आऊँगा। दोस्तों आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।